कर सकते हैं। और लेट्स वेलकम एंड इनवाइट इंदर सर। थैंक यू सो मच इंदर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू निधि जी। आपका तहे दिल से थैंक यू कि आपने मेरे वेलकम को सर। मौका दिया, और मैं टीम आत्मनिर्भर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। दोस्तों, मेरा नाम इंदरलाल पुष्करना, जैसा निधि जी ने बताया, और वेस्टीज को मैं पिछले 18 महीने से जी रहा हूँ अगर बात करूँ तो। और इन 18 महीने में अभी स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ और 1 लाख रुपए का भी एवरेज रेगुलर चेक एन्जॉय कर रहा हूँ। इस 1 लाख रुपए के चेक तक पहुँचने के लिए जो बेसिक मेरे को समझ में आया था, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए। 12 साल होने के बाद भी वेस्टेज का जो प्लान है वो सही तरीके से मेरे को समझ में आया था लगभग 12 महीने बाद। यानी कि साल भर तक मेरे को वेस्टेज का प्लान समझ में ही नहीं आया। तो कई सारी बार क्या होता है, शुरू में जब लोग आते हैं तो उनको वेस्टेज का प्लान इतना ज़्यादा ज़िगज़ैग होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे करें, कैसे ना करें। और जब प्लान समझ में नहीं आता तो ना वो इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं, ना अपना लक्ष्य बना पाते हैं कि मैं आने वाले 12 महीने बाद, आने वाले 24 महीने बाद, आने वाले 3 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा या कहाँ पहुँचूँगी। और होता ये है कि शुरू के 2-3 महीने वो काम करते हैं और जब उन्हें पता नहीं चलता कि पैसा नहीं आ रहा, तो वो इस सिस्टम से आउट ऑफ हो जाते हैं। तो गलती उनकी नहीं होती। कहीं न कहीं प्लान शुरू में सही से समझ में नहीं आता, प्लान जिस तरीके से समझाया जाता है। तो आज मैं प्रयास करूँगा कि बेसिक-बेसिक जो चीज़ें हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि प्लान की कैलकुलेशन, अगर आपको पता है कि आपको ₹500 का चेक बनाना है, तो उसके लिए कितना काम करना है। अगर आपको पता है कि ₹5000 का चेक बनाना है, उसके लिए क्या काम करना है। अगर आपको पता है कि आप कितने पीवी कर लेंगे तो कौन से लेवल पे पहुँचते हैं और कौन-सी एक नई इनकम आपके लिए अनलॉक होती है और किस तरीके से स्ट्रक्चर लगाया जाए। क्योंकि कई सारी बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता और शुरू में वो स्ट्रक्चर ही गलत लगा लेते हैं। और जब स्ट्रक्चर गलत लग जाता है तो फिर क्या होता है, शुरू में होता है लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे। बाद में हो जाता है कि अब मेरे पास लोग नहीं बचे, मैं साइड बाकी की लाइनें कैसे मेंटेन करूँ। तो अगर हम शुरू में एक सही से स्ट्रक्चर बना के चलें, तो कभी आपको वो जो साइड वॉल्यूम का चैलेंज आता है वो नहीं आएगा। प्लस जो कंपनी कभी 2 करोड़ का पूल दे देती है, कभी 1% एक्स्ट्रा पूल का हिस्सा बना देती है, तो उन सारे पूल्स का लाभ भी आप ले पाएँगे। मैं अगर बात करूँ तो मैं जब से वेस्टीज में आया हूँ, मेरे को कभी साइड वॉल्यूम का चैलेंज कभी भी नहीं आया, इन 18 महीने में। उसका एक ही कारण था कि शुरू में जब मैंने स्ट्रक्चर लगाया था, तो शुरू में स्मार्टली स्ट्रक्चर लगाया और आज भी उसी स्ट्रक्चर पे खुद काम कर रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम में भी वही स्ट्रक्चर डुप्लिकेट करूँ। और डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक प्लान के बारे में बात करूँगा। पीपीटी पे आपने कई सारी बार प्लान देखा होगा कि इतने पीवी करने होते हैं, इस लेवल के बाद आपका ये लेवल हो जाता है, यहाँ सिल्वर बनते हैं, यहाँ गोल्ड बनते हैं, यहाँ स्टार बनते हैं। आपकी अपलाइन ने हो सकता है शुरू में जब आपको जॉइन करवाया हो, तो हो सकता है शॉर्ट में प्लान दिया हो कि आप शुरू करेंगे, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, इसके बाद पीवी आएँगे, पीवी से ये होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग पीवी और बीवी, ये जो 2 डेज़िग्नेशन है, इन 2 चीज़ों में इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कई सारी बार उनको खुद को समझ में नहीं आता। तो जब खुद को समझ में नहीं आता, तो आप समझ सकते हैं कि किसी और को हम कितना पावरफुली समझा सकते हैं। तो आज मैं एक लेमन तरीके से स्टार डायरेक्टर लेवल तक, क्योंकि अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो बाकी का प्लान वैसे ही बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आप स्टार डायरेक्टर तक एक स्मार्टली ट्री बना के बड़ा चेक बना सकते हैं और कैसे शुरुआती दौर में आप अपनी टीम में ज़्यादा चेक्स अचीवर कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी ग्रोथ बनी रहे। तो समय ना गवाते हुए मैं आज की प्रेज़ेंटेशन शुरू करता हूँ। और आज की इस प्रेज़ेंटेशन में मैं आपसे व्हाइट बोर्ड पे बात करूँगा बेसिकली, और व्हाइट बोर्ड पे कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें कई सारी बार होती छोटी हैं। कहते हैं कि जब भी इंसान अगर पहाड़ भी चढ़ता है, तो पहाड़ जब चढ़ते हो तो आपको कभी भी बड़े पत्थर नहीं रोकते। आपको हमेशा छोटे-छोटे कंकर फिसल के गिरने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बड़े पत्थर को तो आप साइड करके निकल जाओगे। उसी तरीके से वेस्टीज के प्लान में अगर आपको छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें पता चल गई, तो सबसे पहली चीज़ जो 3 बातें बोली जाती हैं कि पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से कमाना है, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर उस पैसे को जैसे चाहो अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ़ पे आप उसे एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन अगर हमने सीखा नहीं, तो अगर हम सही से सीखेंगे नहीं, तो हम सही से सिखा नहीं पाएँगे, और जब हम सही से सिखा नहीं पाएँगे, तो फिर हम सही से डुप्लीकेट नहीं कर पाएँगे, और जब डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। और जब सीखेंगे नहीं तो होगा क्या, मार्केट में आड़े-टेढ़े तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो कहेंगे वेस्टीज में इतनी सारी लाइनें चलानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, और आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। और कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाएँगे, क्यों? क्योंकि आपको प्लान की जानकारी नहीं है।
मैं अगर बात करूं, मेरे को 12 साल का एक छोटा सा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। जो लोग आपको बोलते हैं 2 लाइन में बहुत बड़ा पैसा होता है, अगर 2 लाइन में इतना ही बड़ा पैसा होता तो शायद 12 साल बाद हमें फिर से जीरो से वेस्टीज शुरू नहीं करना पड़ता। इन 12 सालों में पैसा तो कमाया, लेकिन 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जो कहानियां बनाते हैं। और गौतम बाली साहब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि स्कूटर को हमेशा साइड स्टैंड की जरूरत होती है, 4 व्हीलर को कभी साइड स्टैंड की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पहिए होते हैं। वैसे ही जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा आपकी इनकम स्टेबिलिटी आएगी। बात पैसा आने की नहीं है, बात पैसा रेगुलर आते रहने की है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारी कंपनियां आपको क्विक पैसा तो देती है, लेकिन वो क्विक पैसा एक बार आता तो है, लेकिन फिर रेगुलर नहीं आता तो कोई चौक चेक दिखाता भी नहीं है। वेस्टेज के चेक अगर आप देखोगे तो छोटे से छोटा चेक भी इंसान शेयर करता है और बड़े से बड़ा 1 करोड़ रुपए का चेक भी शेयर होता है। उसका कारण क्या है कि पैसा जब आना शुरू होता है तो वो कंसिस्टेंट आता है अगर सिस्टम को फॉलो किया जाए। तो हम जनरली बात करें वेस्टीज के बारे में, आप ऑलरेडी जानते हैं। आज मैं केवल आपसे बिजनेस प्लान के बारे में बात करूंगा। बिजनेस प्लान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा यूज होती है उसे बोलते हैं पीवी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर पीवी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पीवी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब ये पीवी जो है, ये पीवी जो डेजिग्नेशन है, ये जब हमारी कंपनी इंटरनेशनली एक्सपेंड हुई तब कंपनी ने एक नया वर्ड यूज किया, लेकिन उससे पहले कंपनी बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम पे काम किया करती थी। क्योंकि हम डोमेस्टिक थे तो इसलिए बिजनेस वॉल्यूम पे काम होता था, लेकिन अब हम इंटरनेशनल हो गए तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि एक पीवी, एक डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उस पीवी को अगर हम बीवी में कन्वर्ट करते हैं तो 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है। यानी कि आप समझ जाइएगा कि जब भी आप वेस्टीज में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके ऊपर अगर पॉइंट वैल्यू आया, मान लीजिए 1 पॉइंट वैल्यू आया, तो आपको उसको क्या करना है, 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 पॉइंट वैल्यू खरीदे तो कितना बिजनेस वॉल्यूम आपके सिस्टम हो गया, 18 बिजनेस वॉल्यूम। 100 पॉइंट वैल्यू खरीदे तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1800 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और जो हमारे प्लान की कैलकुलेशन, यानी कि अगर आपको कमीशनिंग निकालनी है तो वो हमेशा बीवी से निकलती है। अगर आप निकालना चाहोगे कि मेरा इस महीने का चेक कितना बनेगा, तो उसके लिए आपको पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। अगर आप पीवी को बीवी में कन्वर्ट करना नहीं समझे तो आपको पता नहीं चलेगा आपका चेक कितना बन रहा है। चाहे वो 500 रुपए का बने, चाहे वो 5000 का बने, चाहे 50,000 का बने। तो समझ जाइए कि जब भी पीवी होगा, उस पीवी को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है, वो बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। 1 पीवी इज टू 18 बीवी। बेस्ट डील और वेस्टीज दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। बेस्ट डील में जब आप 50 से 70 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है, और वेस्टीज में 30 से 32 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं डीपी प्राइस पे, तो पॉइंट वैल्यू मिलता है। और ये पॉइंट वैल्यू पूरे बिजनेस प्लान में आपको काम आता है। किस तरीके से काम आता है थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, और इन दोनों ही चीजों को मैं साइड में नोट कर देता हूँ यहाँ, जिससे कि बार बार आपको हेल्प रहेगी। 1 पीवी, बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 18 बिजनेस वॉल्यूम। हम सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हमें अपना स्टार्टअप करना होता है, यानी कि हम कैसे शुरू कर रहे हैं। अब कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सही से शुरू नहीं किया तो आप किसी को बेहतर तरीके से शुरू नहीं करवा पाएंगे। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अगर खुद भी प्रोडक्ट पूरे इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो किसी को सजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो बेस्ट सजेस्टेड है, मिनिमम साइड पे अगर बात करें तो 100 पीवी से शुरू करना चाहिए। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर आप 100 पीवी के पीवी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट, वैसे तो 100 पीवी में सारे प्रोडक्ट नहीं आते, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं। और हमारा बिजनेस क्या है, सबसे पहला काम हमें करना है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जब हमें फीलिंग आएगी तो उस फीलिंग को हम क्या करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब अगर आपने प्रोडक्ट को यूज ही सही से नहीं किया तो आपको फीलिंग सही से नहीं आएगी और आप शेयर सही से नहीं कर पाएंगे, और जब आप शेयर नहीं करोगे तो आपको इस बिजनेस प्लान से जो पैसा आना है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हमारा कार और बाइक का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो आप उतने कॉन्फिडेंस से किसी को सजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके इंजन में डलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल नहीं किया तो आप किसी को राइस ब्रांड ऑयल सजेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सप्लीमेंट खुद इस्तेमाल नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन रहेगा कि पता नहीं सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने इस्तेमाल नहीं किया। आपने कोई पर्सनल केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए तो आपको क्या रहेगा कि ये पर्सनल केयर, यानी कि 100 पीवी में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करें जो कि सभी सेगमेंट से आ जाएं और उसे यूज करना शुरू करें।
जब आप यूज करेंगे तो वो जो बेनिफिट मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अब हमारे सिस्टम में क्या आएगा, पीवी आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी हम अकेले हैं, अभी हम अकेले हैं, अभी हमने टीम नहीं बनाई। लेकिन जैसा मैंने आपसे बात की थी कि 1 पीवी इज टू 18 बीवी, तो हमारा प्लान कैसे काम करता है, 0 पीवी से लेके 599 पीवी तक आपका लेवल क्या रहता है, 5% का लेवल रहता है। यानी कि 0 पीवी यानी कि 1 पीवी ले लीजिए, जैसे आप शुरू करते हैं कोई पीवी लेते हैं, वहां से लेके 599 पीवी तक आपका लेवल रहता है 5%। अब ये 5% कैसे निकाला जाए, आपने 100 पीवी किए, आपने 100 पीवी किए, अगर इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितने पीवी हो गए, 1800 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। आप किस लेवल पे हैं, 5% पे हैं। तो 1800 का 5% अगर आप करेंगे तो ये निकल के आया 90 रुपीज। इंदर यानी सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, स्क्रीन पे ना बीच में लाइट पड़ रही है तो वो ना विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, तो वो इसीलिए मैंने उसके नीचे लिखा है निधि जी। ओके ओके सर, डन डन डन। अगर आप देखेंगे तो बीच वाला मैंने खाली छोड़ा है। डन सर डन। थैंक यू निधि जी। तो बेसिकली जैसे मैं बात कर रहा था कि 100 पीवी आपने परचेज किए, उसको हमने बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया तो 1800 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। क्योंकि हम 5% के लेवल में होते हैं शुरू में, तो उसका 5% हमारे पास आया 90 रुपीज। इसीलिए शुरू में जो 100 पीवी से शुरू करते हैं तो उनको 90 रुपीज के आसपास का चेक बन के आता है। अब किसी ने 60 पीवी से किया तो वो 60 को 18 से मल्टीप्लाई करेगा और जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा उसका 5% निकालेगा, तो उतना उसका चेक बन जाएगा। अभी आपने अभी टीम नहीं बनाई तो अभी आपकी खुद के पीवी का आपके पास कैशबैक आ रहा है, जो कि हम बताते हैं कि शुरू में जब आप परचेज करते हैं तो 5% से लेके 11% का कैशबैक आता है, क्योंकि शुरू में 5% पे तो आपको 5% कैशबैक आ गया। यानी कि आपने जो पीवी किया उसका भी आपके बैंक अकाउंट में पीवी का 5 पीवी को बीवी में कन्वर्ट किया, उसका 5% आपके पास आ गया। अब बात आती है कि हम अकेले कितना परचेज कर लेंगे, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अच्छा सेल्समैन होगा तो वो 1000 पीवी 2000 पीवी के प्रोडक्ट बेच लेगा। लेकिन 1000-2000 पीवी के प्रोडक्ट बेच के कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता। अगर बात करें कोई भी अगर सेल्स पे जाएगा तो सेल्स करके कभी बड़ा नहीं बना जा सकता, नेटवर्क बना के बड़ा बना जा सकता है। चाहे वो रिलायंस की बात कर लें, चाहे आप अभी हम जूम पे हैं, जूम ने भी एक नेटवर्क बना रखा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे छोटी से छोटी कोई भी चीज जिसने अपना नेटवर्क बनाया उसने बड़ा पैसा कमाया। तो हम जब काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो यूज करने के लिए हमने 100 पीवी लिए। उसके बाद हमने क्या किया, लोगों को एक मिलवाने का प्रोसेस भी है। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक प्रोसेस और बता रहा हूँ, अगर आपने इसे स्मार्टली यूज कर लिया तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, शुरू में एक सिस्टम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जनरली अगर हम बात करें वो सिस्टम है ए बी एंड सी। एग्जाम्पल, ए का रोल कंपनी यानी कि आपकी जो ग्रेट अपलाइन है वो प्ले करते हैं, बी इंट्रोड्यूसर आप हो गए, और सी आपके गेस्ट हो गए। शुरू में आपको क्या करना है, शुरू में अगर बात करें, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। चलिए, तो शुरू में आपको क्या करना है, एबीसी सिस्टम। ए आपकी अपलाइन या जो मेन सीनियर है उनके पास नॉलेज है 100%। बी आप है, शुरू में आप नॉलेज लेंगे, आपके पास होगी 50%। अब इस 50% नॉलेज के साथ जब आप अपने मिलने वाले को समझाते हो तो उसे समझा पाते हो 10%। अब आप सोचिए कि अभी अगर मैं आपको बिजनेस प्लान दे रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान अभी मैं आप में से किसी को रिपीट करने के लिए बोल दूं तो कितना भी स्मार्ट पर्सन होगा वो 50% ही रिपीट कर पाएगा अभी राइट नाउ। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद अगर उससे एक दिन बाद पूछा जाएगा तो वो और कम हो जाएगा। और जब इतनी कम नॉलेज के साथ आप किसी अपने गेस्ट को समझाते हो तो आगे वाले का आंसर आता है नो। और आप और हम कभी भी नो नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके अपने आप को समझदार बन के हम जाते हैं और लोगों को प्लान दे देते हैं। तो क्या करना है, शुरू में जब तक आपकी नॉलेज परफेक्ट नहीं होती आपको किसी को प्लान खुद नहीं देना है। और एक फॉर्मूला और यूज करना है, उसे जो मैं हमेशा समझाता हूँ, ट्रिपल आर। और एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज से लगभग 12 साल पहले मैंने सीखा था
और इस 12 साल पहले सीखे हुए इन दोनों फॉर्मूला की वजह से अब तक नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करता हूँ, चाहे कम गेस्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। और अगर आप भी कम गेस्ट पे अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इन 2 फॉर्मूला को अपने दिमाग में जड़ से ठोक के रख लीजिए, बहुत काम आएंगे। ट्रिपल आर क्या है? पहला आर का मतलब है राइट पर्सन। पर्सन सभी सही है, हमें ये नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कम पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं देखना, पर्सन सभी सही है। दूसरा आता है राइट प्लेस। सही जगह का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारी बार क्या होता है, लोग चाय की दुकान पे लाखों रुपए की बात करते हैं। आप सोचिए, आप सब में से अगर किसी से भी मैं पूछूं कि अगर आपको कोई चाय की दुकान पे बोलता कि मैं 5 लाख रुपए महीने कमाने का तेरे को बिजनेस समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, अंदर से आपको ये आता है कि अगर 5 लाख रुपए सही में कमाने का बिजनेस होता तो कोई बिजनेस की बात ऐसे चाय की दुकान पे नहीं करता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर आपको ये पता है कि वेस्टी से आने वाले टाइम में आप 5 लाख रुपए महीने के कमाएंगे, तो आप हमेशा सही प्लेस का चुनाव करें। किसी भी जगह वेस्टेज का प्लान ना दें। ये मेरा सजेशन है, आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्यादा लोगों से मिलकर कम रिजल्ट आए तो आप कहीं भी प्लान दे दीजिए, लेकिन अगर आप सही प्लेस का चुनाव करोगे तो उसका फायदा बहुत बड़ा होगा। उसका फायदा क्या होगा, कई सारी बार आप देखिएगा कि जब आप सही प्लेस का चुनाव नहीं करते, तो आप जब प्लान दे रहे होते हो तो एक बंदा आता है पास में और वो एक नेगेटिव बात करके चला जाता है। वो तो चला जाता है लेकिन आपका गेस्ट खराब हो जाता है। और यही सही प्लेस ना होने की वजह से वेस्टीज आज से 6 साल पहले मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन आगे वाले ने सही प्लेस का चुनाव नहीं किया, इसलिए मेरे को वेस्टीज में 18 महीने पहले आना पड़ा। सोचिए, अगर 6 साल पहले सही प्लेस का चुनाव हुआ होता तो वेस्टीज तो वही है, वेस्टीज का प्लान भी वही है, मैं 6 साल पहले आ जाता। तो सही प्लेस का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है राइट टाइम। सही समय का भी चुनाव कीजिए। अगर आप सही समय का चुनाव नहीं करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, कई सारी बार हम क्या करते हैं कि आगे वाले को हम 10 मिनट में करोड़पति बनने की स्कीम समझा रहे होते हैं। मैंने स्कीम शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि 10 मिनट में स्कीम ही होती है। स्कीम और स्कैम होते हैं जो 10 मिनट में लाखपति बनने की बातें करते हैं। बिजनेस कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं समझाया जाता है। बिजनेस के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे की बात होनी चाहिए। आज अगर ये प्रेजेंटेशन है तो ये 5 मिनट की नहीं है, कम से कम 1 घंटे की है। यानी कि प्रेजेंटेशन कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए। तो सही समय का चुनाव भी कीजिए। अगर आपने इन ट्रिपल आर का ध्यान रखा, पर्सन सभी सही है, अगर सही प्लेस और सही टाइम का ध्यान रखा, तो आपकी रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। 10 में से कम 7-8 लोग होंगे आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और आप चेक कीजिएगा, कई सारी बार आप सही प्लेस का चुनाव नहीं करते इसलिए आपका रेशियो सही नहीं होता। कई सारी बार आगे वाले से टाइम लिए बिना आप प्लान दे देते हो इसलिए रेशियो बढ़िया नहीं होता। और कई सारी बार आपके पास नॉलेज ना होते हुए आप आधा अधूरा ज्ञान समझा रहे होते हो। आपको पता नहीं वेस्टीज में 5% पे कैसे जाते हैं, आपको पता नहीं स्पाइरुलिना कैसे काम करती है, आपको पता नहीं ये नोनी कैसे काम करता है। आपने आधी अधूरी नॉलेज ली और वो आधी अधूरी नॉलेज आगे वाले को समझाई, हुआ क्या, उसको समझ में नहीं आया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका रेशियो कम हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी एबीसी सिस्टम का ध्यान रखें जब भी थर्ड पर्सन को मिलाएंगे। अगर अभी यहाँ बात करें, अभी ए का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, बी का रोल जूम प्ले कर रहा है और सी का रोल आप है, मेरे लिए अभी आप गेस्ट हैं। अब आप सोचिए, अगर ये बी बीच में से गायब हो जाए, यानी कि अगर जूम की टेक्नोलॉजी में कोई चैलेंज आ जाए, तो क्या ये प्लान बेहतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब भी प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं आप वहीं पे शांति से बैठे रहें। अगर जैसे जूम में अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी आप तक, वैसे ही जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान इधर उधर होते हैं तो आपका गेस्ट रिजल्ट बेहतर होने की जगह खराब हो जाते हैं। तो जब भी काउंसलिंग करवाएं अपनी अपलाइन के साथ करवाएं, जिनके पास नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, या आप बन जाएं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे ग्रेट अपलाइन शिवराज सर दिल्ली से हैं, तो यहाँ ए और बी का रोल हमेशा अपने गेस्ट के साथ मैं ही प्ले करता हूँ। क्योंकि अगर मैं 750 किलोमीटर दूर गेस्ट को लेके जाऊंगा तो कितने प्लान हो पाएंगे। लेकिन इनिशियली फेज पे जब मैं एमएलए में आया था तब मैंने दिल्ली ले जाके भी सर से प्लान करवाए हैं। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैंने ये एक्स्ट्रा आपको इसलिए बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन के दौरान। अब मैं फिर वहीं आ जाता हूँ पीवी पे, कि आपने क्या किया। आपने शुरू में प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करके आपको फीलिंग आई, उसके बाद अपने मिलने वालों की एक लिस्ट बनाई, जो एबीसी सिस्टम मैंने बताया था उस एबीसी सिस्टम से आपने अपने अपलाइन के साथ गेस्ट की मुलाकात करवाई। अब जब आप गेस्ट की मुलाकात करवाओगे तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट होना शुरू होंगे। आपने कुछ लोगों से मुलाकात करवाई और धीरे धीरे करके आपके साथ कुछ लोग एसोसिएट हुए, क्योंकि आपने 100 पीवी से शुरू किया था। तो क्योंकि जो आप करते हो वो बड़े दिल से आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो। जैसे जो मैंने किया मैं बड़े दिल से कॉन्फिडेंस के साथ बता देता हूँ और मैं हमेशा जो करता हूँ वही बात करता हूँ।
जो मैंने नहीं किया मैं उसकी कभी बात करता नहीं, ये मेरा तरीका है काम करने का। तो सिंपल सा है, अगर आपने 100 पीवी लिया तो आपका मिलने वाला पूछेगा आपने कैसे शुरू किया। अब आपने 100 पीवी से शुरू किया तो बड़े दिल से बोल पाओगे मैंने 100 पीवी से शुरू किया और ये प्रोडक्ट लिए थे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, आपके साथ शुरू में कुछ लोग आए, मैं शुरू में 6 लोग ले रहा हूं और शुरू में 6 का स्ट्रक्चर मिनिमम साइट पे बनाना चाहिए इनिशियली फेज पे भी। क्यों? क्योंकि जब आप 6 डायरेक्ट करते हो एक ही सिंगल मंथ में, तो कंपनी हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। 6 लोगों को अगर आप 100 पीवी से ज्वाइन करवा देते हो तो कंपनी की तरफ से 2500 रुपए के प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलते हैं। तो उसका फायदा क्या हुआ कि एक नया बंदा अगर 6 लोग डायरेक्ट लाता है तो उसको 2500 रुपए के प्रोडक्ट जब डीपी प्राइस के फ्री मिलते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। वो भी उसकी कमाई है, उसे बेच के भी वो पैसा कमा सकता है और अगर घर भी इस्तेमाल करता है तो उसके 2500 रुपए बच गए। तो शुरू का 6 का स्ट्रक्चर इसीलिए डुप्लीकेट करना है। अब आपने क्या किया, आप अकेले आए थे उस समय, आपका चेक 90 रुपीज का बना था। 1 2 3 4 5 6 6 लोग आपके साथ आए। अब मान लीजिए दूसरे महीने आए 6 लोग, तो 100 पीवी आपने फिर अपना किया क्योंकि आप अपनी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं और 6 लोग अगले महीने नए आए। आपके पूरे ग्रुप में कितना पॉइंट वैल्यू हुआ? 700 पॉइंट वैल्यू हुआ। अब पहले ये देखते हैं 700 में से 100 पॉइंट वैल्यू आपने किए थे, उसका अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ? 1800 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। और क्योंकि अगर 600 प्लस 1 700 तो हमारा जो पीवी है वो 600 से प्लस हो गया। तो आपका लेवल कहां चला गया? 8% के लेवल पे आप चले गए। अब आप 8% पे लेवल पे गए हैं तो आपने जो पर्सनल पीवी किया 100, उस 100 का 1800 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, उसका अगर हम 8% देखें उसका सीधा आपके पास आएगा 8%। तो ये आपके पास अमाउंट आता है। अब 90 रुपीज की जगह कितना आया आपको? 144 रुपीज। पीवी वही किए हैं आपने, लेकिन क्योंकि आपका लेवल अब 8% हो गया है तो आपके खुद के पीवी का भी 8% आपके पास आ रहा है। आपके पास आया 144 रुपीज। अब ये जितने 6 के 6 लोग थे, इन 6 के 6 लोगों को 90 रुपीज का चेक आया, मतलब वो पेमेंट बना उनका, यानी कि खरीदा किसने? इन्होंने। इन सबको अपना अपना पीवी का 90 रुपीज आ गया। लेकिन क्योंकि आपका लेवल 8% है तो ये सब 5 पे है और आप 8 पे हैं, तो 5 और 8 के बीच का डिफरेंस करें तो कितना परसेंट हुआ? 3%। ये जो 600 पीवी थे, अगर इस 600 पीवी को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 10,800 बिजनेस वॉल्यूम होता है। कितना होता है? 10,800 बिजनेस वॉल्यूम। अब 10,800 बिजनेस वॉल्यूम का 3% आपके पास आना है। खरीदा उन्होंने, उन सबको 90 रुपीज गए, लेकिन क्योंकि आप सिस्टम में उनको लेके आए तो यहां से आपको डिफरेंशियल इनकम जो आती है वो आती है 468 रुपए। यानी कि जो खुद का पीवी किया था उस पे आए 144 रुपए का कैशबैक, और जो आपके ग्रुप ने पीवी किया था और आपका 8% हो गया तो उस ग्रुप के पीवी की वजह से आपको 468 रुपए और आए। तो अगर इन दोनों को टोटल कर लें तो आपके पास जो पैसा आया वो आया अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 468 नहीं हुए, 324 है, 324 रुपए टोटल मिला लेंगे तो 468 रुपए का आपका चेक बन गया। अब आपके 2 महीने कंसिस्टेंसी के पूरे हो गए और अब आपके जो लोग हैं इनका 1 महीना हुआ है। अभी आपका कोई नया मेंबर नहीं आया, केवल ये 6 लोग आपके रेगुलर हैं। अब ये 6 लोग जो हैं, दूसरे महीने आपका टोटल हो गया 700, तीसरे महीने फिर 700 आया, 1400 हो गए, फोर्थ मंथ फिर 700 आया, कितने हो गए? 2100, और फिफ्थ मंथ फिर 700 आया तो हो गए 2800। टोटल एक्यूमुलेटेड कितने पीवी हो गए आपके? 2800 हो गए। 2800 हो गए तो हमारे प्लान के बाद 600 के बाद जब भी आपका 2400 पीवी जुड़ते हुए क्रम में हो जाता है, आपका लेवल कहां चला जाता है? 10%। अब आप चले गए हैं 10% पे एक्यूमुलेशन की वजह से। और फिफ्थ मंथ भी आपके पूरे ग्रुप में जो पीवी आया वो 700 ही आया। हर महीने जो चेक आना था डिफरेंशियल का वो आया। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी कि आपके पास 468 रुपए हर महीने आ रहे हैं, खुद के पीवी के और अपनी टीम के पीवी के। अब 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद आपका टोटल 2800 हो गया तो आपका लेवल
10% पे चला गया। अब इस 10% पे जाने की वजह से जहां आपको पहले आपके 100 पीवी का कितना आया था 144 रुपीज, क्योंकि अब आपका लेवल 10% हो गया है, तो आपका जो 100 पीवी यानी कि 1800 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, इस 1800 बिजनेस वॉल्यूम का अब आपके पास 10% आया, कितने रुपए आए आपके कैशबैक, यानी कि धीरे 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 एक्यूमुलेशन की वजह से आपकी खुद की परचेज के ऊपर भी आपका कैशबैक बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आया 180 रुपीज। अब वही 700 में से 600 पीवी आपके ग्रुप में यानी कि 10,800 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, क्योंकि उनके 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो हर एक पर्सन के केवल कितने हुए 1 2 3 400 पीवी हुए हैं। उनके 600 नहीं हुए, तो वो सारे किस लेवल पे हैं 5% पे। आप किस पे हैं 10 पे हैं। 5% उनको गया और उन्हीं के पीवी से 5% आपके पास आया, तो अब 10,800 पे 5% आपके पास आया 540 रुपए। 540 और 180 अगर हम मिला लें तो आपका चेक अब पहुंच गया 720 रुपीज का। शुरू में वेस्टीज में जितने भी लोग आते हैं उनके चेक छोटे बनते हैं, तो वो सोचते हैं कि पैसा बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अभी वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं कर रहे। धीरे धीरे जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेक्स बढ़ने शुरू होते हैं, और ये एक प्रोसेस है बिजनेस का। जब भी कोई बिजनेस करते हो तो उसे बनने में टाइम लगता है। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि 5 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में पैसा कमाने वाले। किसी की डिसरेस्पेक्ट किए बिना मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी फुटपाथ पे जाते हो भिखारी, तो भिखारी से अगर आप पूछोगे तो उसके पास कोई लंबा विजन नहीं होता, उसके पास ये होता है आज का जुगाड़ हो जाए। आप देखिएगा, उसको ये होता है आज का खाने का जुगाड़ हो जाए। अब थोड़ा-सा आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो दिहाड़ी करने वाले जो होते हैं वो 7 दिन के लिए 5-6 दिन काम करते हैं और 6 दिन का जुगाड़ देखते हैं कि हफ्ते भर का जुगाड़ हो जाए। थोड़ा और ऊपर चले जाओगे जॉब करने वाले। जॉब करने वालों का क्या होता है कि महीने भर की सैलरी आ जाए और अपना घर चल जाए। तीसरी कैटेगरी के बाद चौथी कैटेगरी जॉब में ही एक और आती है जो बोलते हैं हमारा पैकेज है। बताते हैं बड़े प्राउड से कि मेरा 2.5 लाख का पैकेज है, मेरा 5 लाख का पैकेज है। वो भी काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो साल भर का पैकेज बताते हैं, कभी ये नहीं बताते कि मेरी महीने की इनकम ये, वो बोलते हैं 2.5 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है। 4 कैटेगरी हो गई। एक 5वीं कैटेगरी आती है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन से अगर आप पूछोगे उनका विजन, तो वो हमेशा 3 टू 5 ईयर या 10 ईयर का विजन होता है। आप डिसाइड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये 5 तरह के लोग हैं। कुछ पैसा, रोज का पैसा यानी कि कुछ प्रोडक्ट बेच लिए, कुछ पैसा कमा लिया। कुछ लोग हफ्ते भर का जुगाड़ करते हैं। कुछ लोग महीने भर के लिए वेस्टीज के लिए आते हैं कि 8-10 हजार रुपए का घर का जुगाड़ हो जाए। कुछ लोग साल भर के पैकेज जितना काम करते हैं कि चलो 2 ढाई 5 लाख रुपए साल भर के आ जाए। और कुछ लोग काम करते हैं 5 साल का विजन बना के कि आने वाले 5 साल बाद मेरी इनकम 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख रुपए होगी। आप डिसाइड करें आप कितना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा फिर मैं आगे आता हूँ वापस कि ये जो प्लान जिस तरीके से हुआ 2400 पीवी हुए, धीरे धीरे आपके ये लोग हैं इनकी भी टीम बनना शुरू हुई। ऐसे करते हुए जिस दिन आपके पॉइंट वैल्यू 5500 हो जाएंगे, आपका लेवल हो जाता है 11%। जैसे ही 5500 पीवी हो जाता है आपका लेवल 11% हो जाता है, और 11% पे जैसे ही पहुंचते हो तो यहाँ पे आपका 11% का लेवल तो हो गया, लेकिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर उस सिंगल मंथ में 2001 पीवी हुए हैं तो आप हो जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और अगर उस सिंगल मंथ में 2000 की जगह अगर 1000 पीवी हुए तो आप रहेंगे 11% पे, लेकिन नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर रहेंगे। अभी यहां तक आपके पास कौन सी इनकम आ रही होगी अगर हम बात करें तो आपका ये ग्रुप है, जैसे मैंने बताया शुरू में कुछ 6 लोग थे, उन्हीं के नीचे सारा ग्रुप डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 599 तक आपका लेवल 5%, 600 पीवी होती है आपका लेवल 8%, 2400 पीवी होती है आपका लेवल 10% और 5500 पीवी होती है आपका लेवल 11% हो जाता है। यहाँ पे आपको मान लीजिए आप 11% पे हैं, आपकी टीम में कोई 8 पे है, कोई 5 पे है, कोई 10 पे है, कोई 8 पे, कोई 5 पे, तो उनसे आपके पास क्या आएगा डिफरेंशियल इनकम आएगी, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताई थी। ये बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप 11% के लेवल पे पहुंचते हैं, अब इस 11% के लेवल पे पहुंचने से पहले या इस 8% के लेवल पे पहुंचने से पहले कंपनी आपको एक ऑफर देती है। ऑफर क्या देती है कि जैसे जुड़ते हुए क्रम में 600 पीवी जब भी हो जाएंगे आप 8% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन धीरे काम ना करके थोड़ा तेज काम करना चाहता है, तो अगर वो सिंगल मंथ में 282 पीवी कर लेता है 600 पीवी टच होने से पहले,
किसी भी सिंगल मंथ में अगर 282 पीवी कर लेता है तो उसको कंपनी बोलती है फास्ट 8%। और क्योंकि उसने फास्ट काम किया तो उसको कंपनी की तरफ से 750 रुपीज के गिफ्ट प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से मिलते हैं। यानी कि कोई जुड़ते हुए क्रम में 600 पीवी करके भी 8% पे जा सकता है। कोई अगर सिंगल मंथ में अगर 282 पीवी कर लेता है तो 750 के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने अगले महीने 6 लोगों को डायरेक्ट कर लिया तो 2500 रुपए के 6 लोगों को डायरेक्ट कर 100 पीवी से करवाने की वजह से 2500 के प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से वो मिले। फास्ट 8% भी आपका हो गया तो आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट और मिले, यानी कि 3250 रुपए का फायदा पहले ही महीने, सेकंड ही महीने आप ले सकते हैं अगर आप स्मार्टली काम करें। उसी तरीके से 11% के लेवल पे जैसे मैंने कहा 5500 पीवी जुड़ते हुए क्रम में अगर कोई पर्सन सिंगल मंथ में 4500 पीवी कर लेता है तो बन जाता है फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आपके ऊपर आप जुड़ते हुए क्रम में 11% पे भी जा सकते हैं और फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर फास्ट 8% पे भी जा सकते हैं। यहां तक जो इनकम है वो कुछ हजार रुपए में आती है, यानी कि शुरू में 100, 200, 500, 1000 से शुरू होती है और मैक्सिमम अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल फास्ट भी कर लेते हो तो 7 से 8000 रुपए की चेक पे आती है। यहाँ आप हजारों 10,000 से ज्यादा की ऊपर की इनकम पे नहीं जाते। लेकिन अगर यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर को सही से बना लिया तो फिर धीरे धीरे आपकी टीम डेवलप होती है और पैसा बढ़ा आता है। जैसे मैंने कहा कि आपका एक ग्रुप बना, इन्हीं के नीचे पूरा ग्रुप आया, आपके पूरे ग्रुप से मिला के अगर 2001 पीवी का बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, जो कि पहले 700 पीवी हो रहा था, अगर 2001 पीवी का हो रहा है तो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है, जो कि कंपनी के वॉल्यूम का पीवी का 4% होता है। और जितना ज्यादा पीवी आप करते हैं उतना ज्यादा ये हिस्सा आता है। अब एक पर्सन है जिसके ग्रुप से 4000 पीवी हो रहे हैं, एक पर्सन है जिसके पूरे ग्रुप से 5000 पीवी हो रहे हैं और एक पर्सन है जिसके ग्रुप से 2000 पीवी हो रहे हैं। तीनों के तीनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। लेकिन जो 2000 पीवी कर रहा है उसको 4% का हिस्सा 2000 के हिसाब से आएगा। जो 4000 पीवी कर रहा है क्योंकि उसने वॉल्यूम ज्यादा किया तो उसके पास ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस ज्यादा आएगा, और जिसने 5000 किया क्योंकि उसने पीवी ज्यादा किए हैं तो उसके पास ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस ज्यादा आएगा। यानी कि सब कुछ गेम किस पे है? टर्नओवर पे। और कोई भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट कब होता है? जब उसका टर्नओवर बड़ा होता है। तो यहां से आपको ये 4% के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आना शुरू हो जाता है और आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। धीरे 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 यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ गया 4%। अब आपके ग्रुप में कोई 8 पे था, कोई 5 पे था, कोई 10 पे, कोई 8 पे, कोई 5 पे। इन्हीं में से कोई एक पर्सन आ जाता है 11% के लेवल पे, यानी कि वो बन जाता है 2001 पीवी हर महीने कर रहा है, वो बन जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब आपकी बाकी की जो लाइंस हैं, अगर उन बाकी की लाइन से 1801 पीवी हो जाता है, यानी कि आपकी एक टीम में 2001 पीवी करके एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और आपकी बाकी की जो लाइनें हैं उन लाइनों से 1801 पीवी हो जाता है, तो आप यहां बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर बनते ही जहां ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आपको 4% आ रहा था, अब आपको यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% का आना शुरू होता है। यानी कि अपने ग्रुप में जैसे ही आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को तैयार करते हो, यानी कि उसको उस 4% के पूल में ले जाते हो, आपका 4% बढ़ के 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस में चले जाते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक ट्रैवल फंड भी शुरू हो जाता है जो कि 5% का है। यानी कि अपनी टीम के एक बंदे को कंपनी के उस 4% के पूल यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूल में ले जाने में जो सपोर्ट किया और बाकी की लाइन से 1801 पीवी किए, तो हमें कंपनी से दो इनकम, जो 4% की वो अब 14% हो गई बिजनेस बिल्डिंग बोनस, और एक ट्रैवल फंड हमें 5% का और शुरू हो गया। और ये ट्रैवल फंड साल में 2 बार कंपनी इंटरनेशनल ट्रिप करती है, उस इंटरनेशनल ट्रिप में आप अपनी फैमिली के साथ अकेले जा सकते हैं। और अभी कोविड के दौरान कंपनी ने सुविधा कर रखी कि आप मेल करके अपने पास मंगवा सकते हैं, और उसी ट्रैवल फंड को मंगवा के मैं अभी अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ लगभग 4 दिन के गोवा ट्रिप पे जाके आया। अब ये इसी ट्रैवल फंड की पावर थी, यानी कि वो पैसा मंगवा के मैंने अपने ऊपर अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च किया। अब यहाँ आप बन गए सिल्वर डायरेक्टर। अब जैसे मैंने कहा कि 2001 पीवी वाला अगर 4000 करता है तो उसका चेक बड़ा बनता है, अगर वो 6000 करता है तो उसका चेक बड़ा बनता है। तो यहाँ कंपनी बोलती है कि अगर आप उस 2001 पीवी वाले ग्रुप से
अगर मान लीजिए ये 2001 पीवी कर रहा है, अगर इस ग्रुप से अगर आप 5625 पीवी कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 5625। अब सोचिए अगर उसको 2001 पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो आना है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, वो अगर कम आ रहा है, अगर वो 5600 हुए तो उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बड़ा होगा, उसका चेक बड़ा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, और उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा तो आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क बड़ा होगा। तो कंपनी कहती है अगर आप उसका 5625 करवा लेते हो और बाकी की लाइन से आपकी जो 1800 के वो हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नई इनकम और शुरू करती है जिसे बोलते हैं LOB, जो कि 16% है। यानी कि आगे वाले को अगर 2001 पीवी करवा के साइड वॉल्यूम 1800 कर रहे हो तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड मिल रहा है। लेकिन अगर उसको 2000 की जगह अगर आप 5625 करवा लेते हो तो आपको एक नई इनकम और शुरू होती है, जो वेस्टीज के प्लान की सबसे बड़ी इनकम है, उसे बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। शब्द में ही लिखा है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, यानी कि लीडर को आपने नीचे तैयार किया, उस वजह से आपको लीडर के ऊपर एक ओवरराइडिंग बोनस आया। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर पे ही आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड और LOB का लाभ ले सकते हैं। अब मैं केवल अभी इसी पे एक बार बात करता हूँ, इसके बाद में आगे कि अगर आप स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो तो नेटवर्क को कैसे डेवलप करें। जब भी ट्री बनाए, मान लीजिए आपका ये एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये 11% पे है, और जनरली ट्री इस तरीके से एक दूसरे के नीचे जाता ही है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो मैं करता हूं, आग जब जलाते हो तो आग कैसे जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आग कैसे जाती है, जब जलाते हो तो आप जलाओगे तो देखना है कि आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और नेटवर्क में पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि सबसे नीचे आग जलाओ, ऊपर के नेटवर्क तक उसकी गर्मी जाएगी। सबसे नीचे वाला जो बंदा है, जो 11% पे पहुंच गया है, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेता हूं, सबसे नीचे वाले बंदे को करवाओ 2001 पीवी। सबसे नीचे जो 11% के लेवल पे गया है उसके साथ लगे। अगर आप डुप्लीकेशन सही से करना चाहते हो और आपकी टीम में ज्यादा पैसा कमाने वाले चाहते हो और स्टेबल इनकम चाहते हो, सबसे नीचे वाले को 2001 पीवी करवाओ, आप उसके साथ लगे, आपने उसके 2001 पीवी करवाया, तो ये क्या बन गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इसके जस्ट ऊपर जो है उसको बाकी की लाइनें ओपन करके उसको हेल्प करो 1801 पीवी करने में, तो ये क्या बन गया आपका सिल्वर डायरेक्टर। ये सिल्वर डायरेक्टर है तो इसको क्या क्या आ रहा है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आ रहा है और ट्रैवल फंड आ रहा है। अभी LOB इसको नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चेक भी बना, इसके जस्ट ऊपर एक सिल्वर डायरेक्टर है उसका भी चेक बना, और उसके जस्ट एक और पर पर्सन है उसका 1801 पीवी करवाओ, ये भी क्या बन गया आपका सिल्वर डायरेक्टर। अब अगर आप यहाँ टोटल करोगे 2000 पीवी, 1800 पीवी, 1800 पीवी, तो कितने हो गए 5603 पीवी। इस पूरी लाइन में कितने हो गए 5603 पीवी। दो लोग हैं जो सिल्वर डायरेक्टर का बेनिफिट ले रहे हैं, एक पर्सन है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बेनिफिट ले रहा है। अब अगर इसके जस्ट ऊपर वाला जो पर्सन है, अगर आप उसी साइड में 2100 पीवी करवा लेते हो इसके जस्ट ऊपर वाले को, तो क्या होगा, ये भी सिल्वर डायरेक्टर है लेकिन ये 2 करोड़ के पूल विथ 1 लाइन LOB ले रहा होगा। यानी कि आपके टीम में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, 2 सिल्वर डायरेक्टर है जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड का लाभ ले रहे हैं, और एक सिल्वर डायरेक्टर है जो LOB विथ 2 करोड़ का पूल ले रहा है। तो क्या हुआ, आपकी इस लाइन में स्टेबिलिटी आई, लोग पैसा कमा रहे हैं, उससे इंदु सर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। चली गई है तो ओके सर। हाँ सर अभी भी लेकिन वॉइस ब्रेक आ रही है। सर वॉइस क्लियर अभी भी नहीं आ रही है, आपका माइक ऑन दिख रहा है बट आवाज नहीं आ रही है सर। दीदी जी वॉइस आ रही है? यस सर यस सर। चलिए, तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक ऐसा चैलेंज आ गया जो कभी आता नहीं है, जनरली रात को लाइट जाती
थी मेरे यहाँ, तो अब लाइट चली गई, तो व्हाइट ओ, बोर्ड पे जनरली अभी मैं हम्म, प्रेजेंटेशन, अगर लाइट आ जाती है तो जनरली जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था अभी, मैं वर्चुअली कर लेता हूँ, लेकिन वैसे भी यहीं से मेजर सबसे बड़ी चीज यहाँ तक समझ में आने की है, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी फ्री शेयर किया। एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ वर्बली शेयर कर लेता हूँ कि शुरू में अगर हम सही से स्मार्टली अगर नेटवर्क बना के चले, क्योंकि मेजर गेम यहाँ है, ज्यादातर लोग फोकस करते हैं क्राउन बनना है मुझे, डीयूसीडी बनना है मुझे, यूसीडी बनना है, लेकिन अगर हम फोकस कर लें कि हमारी टीम में कितने सिल्वर डायरेक्टर ऐसे हैं जो एलओबी ले रहे हैं या बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड ले रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारी टीम में सिल्वर डायरेक्टर होंगे, समझिएगा, जितने ज्यादा लोग सिल्वर डायरेक्टर होंगे उतने ज्यादा लोग ट्रैवल फंड का लाभ ले रहे होंगे, और वो छोटा छोटा फंड जब इकट्ठा होता है और जब वो उसकी फैमिली में कहीं घूमने के काम आता है, वो सबसे बड़ी एनर्जी रहती है। प्लस क्योंकि अगर हमारी टीम में सिल्वर डायरेक्टर जो अगर बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड ले रहे हैं वो ज्यादा हो गए, और अगर उनके ऊपर कोई एक सिल्वर डायरेक्टर है जो एलओबी भी ले रहा है, तो क्या हुआ, हमारी वो लाइन है वो एलओबी के लिए क्वालिफाई होना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ ट्री शेयर किया था कि सबसे नीचे वाले बंदे को 2001 पीवी करवा लो, उसके ऊपर वाले 3 लोगों को साइड वॉल्यूम 1801 1801 1801 उस पर अगर आपने फोकस कर लिया, तो क्या हुआ, आपकी वो लाइन हमेशा के लिए एलओबी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि कई सारी बार हम एक ही पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो पर्सन काम करता है तो एलओबी आती है, वो पर्सन काम नहीं करता तो एलओबी नहीं आती। लेकिन अगर नीचे कमाने वाले ज्यादा है तो सब अपने अपने चेक के लिए काम करेंगे, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर इसी ट्री को अगर आप गोल्ड डायरेक्टर पे डुप्लीकेट कर दे तो आपका खुद का चेक भी बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से एलओबी के साथ साथ मल्टीपल 2 लाइनों में अगर आपने सेम ट्री को डुप्लीकेट कर लिया है कि आपके सबसे नीचे एक 2001 ट्री दिख रहा है, उसके ऊपर के 3 साइड वॉल्यूम करके 1801 1801 1801 कर रहे हैं, आपके नीचे अगर एलओबी लेने वाले हो गए, आपकी मल्टीपल एलओबी बढ़ जाएगी। अभी मैं स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूँ, और मेरे ग्रुप का अप्रोक्सीमेटली जो पीवी है, अगर पीवी की बात करूं तो जनरली 35,000 पीवी जाता है, 35,000 पीवी, मात्र मात्र 35,000 पीवी पे लाख रुपए का मेरा रेगुलर चेक है। उसका कारण क्या है कि मेरी तीनों की तीनों जो लाइनें हैं वहां से मैं एलओबी लेता हूँ, और नीचे कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम के बंदे भी एलओबी ले, या एलओबी ना भी ले तो वो अपना सिल्वर डायरेक्टर करके अपना ट्रैवल फंड और अपना बिजनेस बिल्डिंग बोनस जरूर ले, क्योंकि जब वो अपना बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड लेंगे तो पैसा जब उनके पास जाएगा तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उनका मोटिवेशन बना रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब मैं क्राउन डायरेक्टर जब बनूं तो मेरा चेक कम से कम 3 लाख रुपए हो। क्योंकि अगर आप जब वेस्टेज में आए हो तो पैसा कमाने के लिए आए हो। आप सब जानते हैं कि अगर आपका लेवल क्राउन डायरेक्टर है और अगर आपका चेक 50,000 रुपए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा आता रहेगा तो लेवल ज्यादा खुशी देगी, पैसा बड़ा आएगा, और लेवल भी चाहे क्राउन डायरेक्टर अगर आपका चेक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए है, तो वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा। और इसमें क्या होगा कि जब आपके ज्यादा लोग नीचे क्वालिफायर होंगे सिल्वर, तो उससे क्या होगा कि कहीं किसी कारणवश अगर कोई एक बंदा काम नहीं भी करता है तो आपके चेक पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके नीचे एक ही बंदा सिल्वर क्वालिफाई कर रहा है, तो जब वो कर रहा है तब आपको एलओबी के लिए करके दे रहा है। अगर वो किसी कारणवश डिस्टर्ब हुआ, किसी पूरन पूरन चूरन छाप कंपनी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि वो नया नया है, जिन लोगों को पहली बार में वेस्टेज मिली, कई सारे लोगों को वेस्टेज पहली बार में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते, वो इधर उधर 4 कंपनियों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जैसों से पूछिए जिनको 12 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद वेस्टेज मिली है, क्यों? क्योंकि स्टेबल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एबीसी सिस्टम में अगर बीच का गायब हो जाए, तो जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो कई सारी बार ऐसा नेटवर्क में भी कई सारी बार ऐसा होगा कि आपका कोई बंदा चला जाएगा। तो अगर आप उसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट हो और अगर आप अपनी और लाइंस नहीं ओपन कर रहे हो तो क्या होगा, हमेशा चैलेंज रहेगा। और साइड वॉल्यूम मेंटेन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी जो शुरू में 6 लाइनें ओपन की, हर एक लाइन से शुरू में जब शुरू आप डेवलप करना शुरू करते हो, सेकंड मंथ से 500 पीवी हर लाइन से जनरेट करना शुरू करो। कितना पीवी? मात्र 500 पीवी। अब अगर आप 500 पीवी भी अगर एक एक लाइन से कर रहे हो तो 6 पीवी हो रहा है आपका 3,000 पीवी है। 3,000 पीवी हो रहा है तो आपको डायरेक्टर बोनस इनकम ज्यादा आ रही है। अब जब आपके नीचे कोई एक लाइन होगी जो ब्रॉन्ज बन जाएगी, उस समय अगर उस एक लाइन को हटा दे तो बाकी की लाइन से आपके पास 2,500 पीवी आ रहे हैं। अब 2,500 पीवी आ रहे हैं और सिल्वर को चाहिए 1,800 पीवी, तो आपको साइड वॉल्यूम का चैलेंज है। फिर आप जब गोल्ड बन गए तब आपकी एक लाइन और कम हुई,
गोल्ड को चाहिए 1500 पीवी, लेकिन क्योंकि आपकी 4 लाइनों में 500 पीवी मिनिमम साइड पे हो रहे हैं, तो क्या हुआ 2000 पीवी आ रहे हैं। उससे क्या होगा, कभी कंपनी का 2 करोड़ का पूल आता है, उसमें आपको चैलेंज नहीं आएगा, कभी आपको साइड वॉल्यूम में चैलेंज नहीं आएगा। और एक चीज और समझ लीजिए, एलओबी इनकम लेने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप एक लाइन में 5625 कर लें, मैं आपको सीधी कैलकुलेशन देता हूँ। अगर आप एक लाइन में 5625 कर ले और बाकी की जितनी आपकी लाइन है अगर उससे 5625 कर ले, तो आपको 25,000 रुपए का चेक अगर 2 करोड़ के पूल में नहीं भी हो तो कहीं नहीं गया, और अगर 2 करोड़ के पूल के साथ अगर किया तो वही चेक लगभग 40,000 रुपए पहुंच जाएगा। मात्र और मात्र 10,000 पीवी से आप लगभग 25 से 30,000 का चेक वेस्टीज के प्लान के तहत ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली ट्री बनाए। अब वही अगर पीवी अगर आपने अलग अलग लाइनों में 2-2 हजार पीवी किए, तो हो सकता है आप स्टार डायरेक्टर हो लेकिन आपका चेक उतना नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे प्लान की सबसे बड़ी इनकम है एलओबी, और एलओबी के जरिए ही ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। मैं यही कहूंगा कि चीजें ऐसी हैं, और अब ऊपर वाला कहते हैं कि जो करता है कुछ अच्छे के लिए करता है, मैं तो यही मानता हूँ कि शायद ऊपर वाला ये चाह रहा था कि मैं अभी आपको इस सिल्वर डायरेक्टर तक की ही कैलकुलेशन समझाऊं, जिससे कि अगर आप अपने ट्री पे इस तरीके से भी काम कर लेंगे तो चेक बहुत बढ़िया बन सकता है। मैं फिर कहूंगा सिल्वर डायरेक्टर पे अगर आप, जैसे अभी मैंने बताया कि आप एक लाइन को इस तरीके से करते हो, जो साइड वॉल्यूम 1800 है, उस 1800 की जगह अगर आप 5,000-6,000 पीवी ले जाते हो बाकी की लाइनों से, तो आपका चेक 25 से 30,000 रुपए का रेगुलर हो सकता है। और अगर एक सिल्वर डायरेक्टर का 25 से 30,000 रुपए का चेक होता है, वो उससे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। अगर उससे स्टेबिलिटी आती है तो ऊपर जो अपलाइंस हैं उनकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी भी मल्टीपल एलओबी, उनका भी ट्रैवल फंड, उनका भी बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उनका कार फंड, उनका हाउस फंड, सब कुछ बढ़ता है। और साइड वॉल्यूम हमेशा कंपनी जितना बोलती है, मेरा मानना है कि साइड वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम जितना ज्यादा हम करेंगे चेक हमारा बड़ा बनता है। कंपनी ने तो एक मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, अगर हम मिनिमम ही करेंगे, अब स्कूल में मान लीजिए पास होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 33 नंबर्स होते थे। अब क्या नए वाले में है वो नहीं पता, लेकिन अगर 33 के लिए भागोगे तो फिर कभी फर्स्ट डिवीजन तो आ ही नहीं पाओगे। तो जितने ज्यादा हम पीवी करेंगे, यानी जैसे स्कूल में जितने ज्यादा मार्क्स लाते थे उतने ज्यादा ग्रेड मिलता था, उसी तरीके से साइड वॉल्यूम या अपने ग्रुप से वॉल्यूम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा चेक आएगा। मिनिमम पे आउट लेने के लिए, मिनिमम चेक लेने के लिए जो कंपनी का क्राइटेरिया वो तो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है। अगर हम 1800 की जगह अगर 2800 करते हैं तो हमें चेक ज्यादा आएगा, अगर हम 2800 की जगह 5000 करते हैं तो हमें चेक और ज्यादा आएगा। वहीं हम अगर 10,000 पीवी की जगह 20,000 पीवी करते हैं तो चेक ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे 8:47 हो चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर लें, क्योंकि अब लाइट आई नहीं है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ और चीजें दिखाना चाह रहा था, तो कोई नहीं, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निधि जी हम सवाल ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि भी सर ने कहा कि आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर किसी का भी सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आज के सेशन के रिगार्डिंग पूछिएगा, ताकि जो भी सर ने क्रिएट किया है वो सबको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ते हुए नीता मानिकपुरी मैम जी हमारे साथ। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका माइक ऑन है, आप इंदर सर से सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अभी आप जो प्लान समझा रहे थे, मेरा भी सिल्वर अभी लेवल है, और अभी 2 करोड़ क्लब में जाने के लिए मेरे को फाइट करना है, और उसी के लिए मैं कोशिश में लगी हूँ। तो जैसे मेरे जो फ्रंट है नीचे वो भी सिल्वर में है ना, तो उनके नीचे मेरे को क्या ग्रोथ कराने के लिए, एलओबी लेने के लिए 5625 के लिए मेरे को बिजनेस डालना पड़ेगा क्या सर? आपको देखिए, सिल्वर डायरेक्टर पे अगर 2 करोड़ के पूल में जाना है तो 2 करोड़ के पूल की कंडीशन है कि एक लाइन में एलओबी चाहिए और साइड वॉल्यूम 2100 पीवी चाहिए, नॉन 11% लाइन से, राइट? जी। तो जो आपके नीचे सिल्वर है, अगर जैसे मैंने अभी ट्री बताया कि सिल्वर के नीचे कोई एक ब्रॉन्ज होगा, उस ब्रॉन्ज को 2001 पीवी करवाओ, उनके जस्ट ऊपर 2 सिल्वर को 1801 करवा दो, तो वो चाहे 2 करोड़ के पूल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको बिजनेस बिल्डिंग बोला तो ट्रैवल फंड आएगा। तो क्या होगा, आपकी टीम में कमाने वालों की संख्या बढ़ेगी, राइट? और अगर जब आप उनकी हेल्प करोगे तो क्या होगा, जब आप साइड वॉल्यूम 2100 पीवी कर लोगे नॉन 11% लाइन से, तो क्या होगा, आपकी वो लाइन एलओबी होगी तो आपका भी चेक बढ़ जाएगा। ये यहाँ पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि हमारी टीम के लोगों को हम जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में हम बड़ा कमाएंगे। अगर हम अपने चेक पे फोकस करेंगे तो कभी चेक बड़ा नहीं होगा। तो नेटवर्किंग जनरली है टीम के साथ पैसा कमाने का बिजनेस। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि सबसे नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा कोई आपका, जिसको 2001 पीवी करवा लो, उसके ऊपर के 2 लोगों को साइड वॉल्यूम 1801 करवा दो, तो क्या हुआ, आपकी पूरी लाइन से 5625 पीवी हो गए। तो आपकी लाइन क्या हो गई, एलओबी हो गई।
बाकी की जो आपकी लाइनें हैं जहाँ पे जो 11% नॉन 11% है वहां से आप 2100 पीवी कर लो। और अगर 2100 की जगह अगर आप 4200 पीवी करते हो तो आपका एलओबी बढ़ेगा, आपका ट्रैवल फंड बढ़ेगा, आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस बढ़ेगा और आपका 2 करोड़ का पूल भी बढ़ेगा। पीवी ज्यादा होंगे तो पूल और सारी इनकम्स बढ़ जाती है, राइट? जी अभी सर मेरे को होप तो वही आपको समझ में आ गया। जी वही सर मेरे को ना अभी उसमें गोवा जाने का ऑफर आया हुआ है, मतलब निकला है जो, और उसमें मेरे को अपने डाउन के नीचे डालना पड़ेगा, यानी कि 75,000 का बिजनेस। हेलो 5625 पीवी होते हैं, अगर आप जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है। जी 5625 आपको नहीं डालना, आपको टीम को सपोर्ट करना है मैडम। ये बिजनेस पैसा डालने का बिजनेस नहीं है, टीम को सपोर्ट करने का बिजनेस है। जी हाँ, तो आपके साथ जो लोग आए हैं उनको नीचे पैसा कमाने के लिए, उनके लोगों को जो मैंने एबीसी सिस्टम और RRR बताया उसके तहत काउंसलिंग बढ़ाई, क्योंकि जब तक प्लान नहीं बढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जी जी भाई जो वही पुराने लोग हैं उनसे कब तक उनसे ही पीवी डलवाएंगे। अगर नए लोग आएंगे तो नई एनर्जी आएगी, नए सवाल होंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपकी टीम का फ्लो भी बना रहेगा, राइट? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो आपका मच सवाल मैम, पूछने के लिए। थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ शिव कुमार पाठक जी हैं। शिव सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप इंदर सर से सवाल पूछ सकते हैं। आज की सेशन के रिगार्डिंग जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। ये पूछना है सर ये कि पूछना चाह रहे हैं सर कि जैसे मान लीजिए एक लेग एलओबी हो गई 5625 और दूसरे एलओबी से अगर कर रहे हैं तो उसमें एलओबी अगर 5625 अगर नहीं जा रही है तो क्या उसका हमको एलओबी पॉइंट नहीं मिलेगा सर? आपकी पहली लाइन में 5625 हो गए, राइट? जी। आपकी बाकी की जो लाइन है, आप कौन सा लेवल मेंटेन करेंगे पहले वो बताएंगे आप? सिल्वर, गोल्ड? आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही सर। निधि जी आपको आ रही है क्या? नहीं सर, नेटवर्क इशू है। शिव सर प्लीज एक बार नेटवर्क जोन में आके बात कीजिए। क्योंकि आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही। सर आई थिंक सर का कुछ नेटवर्क इशू है और सर का आवाज नहीं आ रहा है। राइट, वॉइस नहीं आ रही शिव कुमार जी आपकी। शिव सर एक बार प्लीज नेटवर्क में आके दोबारा हैंड रेज कीजिएगा, आपका वॉइस नहीं आ रहा है और हमारे पास टाइम भी। सर एक बार प्लीज नेटवर्क में आके दोबारा हैंड रेज कीजिएगा। तब तक आप किसी और को ले लीजिए। यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हुए भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप इंदर सर से आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू मैम। मेरा लेवल है सिल्वर डायरेक्टर का और मैं चाहता हूँ कि एक जो साइड है सर पहले सर इंदर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक साइड से जैसा कि आपने अभी बताया कि जैसे ही पहला जो ब्रांड डायरेक्टर बनता है उसके बाद में 2100 पीवी हम लोग कराते हैं, उसके बाद में फिर 1800 पीवी, फिर 1801 पीवी, उसके बाद में सबसे नीचे वालों को हम ब्रांड डायरेक्टर बनाते हैं। जी जी। और तो इस साइड में जो है एक साइड से तो सर हमारी येलो भी बन जाएगी। बिल्कुल सर। और उसके बाद सर बाकी का जो हमारा 5 बच रहा है, इसमें सर हम कितना पीवी करेंगे कि यहाँ से अच्छा इनकम बना सकते हैं? देखिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए तो कंपनी का अगर 2 करोड़ का पूल क्वालिफाई कर रहे हो तो 2100 पीवी करने हैं मिनिमम, राइट? एक जी लाइन जी आपके एलओबी होगी और अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हो और अगर 2100 पीवी करते हो नॉन 11% लाइन से तो आप 2 करोड़ के पूल में जाते हो। लेकिन अगर आप 2100 की जगह अगर 5000 पीवी कर लेते हो सर, समझिएगा कितने कर लेते हो? जी जी 5000 पीवी। ये जो 5 बच रहा है उससे हाँ, अगर उन सारी लाइन से मिला के 5000 पीवी कर ले तो क्या हुआ कि आपके पास एक लाइन से एलओबी 5625 निश्चित है और आपके जी पास जी 5000 पीवी और थे, राइट? जी जी तो जी यहाँ जी आपको साइड वॉल्यूम 5000 किया है तो आपका एलओबी का चेक भी बड़ा बनेगा, आपका ट्रैवल फंड भी बड़ा बनेगा, आपका 2 जी करोड़ का पूल भी बड़ा बनेगा और आपका जी बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी बड़ा बनेगा। अगर आप 2100 करोगे तो थोड़ा कम बनेगा, लेकिन अगर आपने 4000 या 5000 किया तो चेक बड़ा बनेगा। तो अपने चेक को बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा साइड वॉल्यूम ज्यादा करना है। जी जी और उसका फायदा क्या रहता है सर, जब आप साइड वॉल्यूम ज्यादा करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके अपलाइन के पास मल्टीपल एलओबी है वो ज्यादा जाती है, तो आपकी अपलाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अपलाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा,
लाइन ज्यादा सपोर्ट करेगा। जी जी जी। और अगर यही नीचे आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गया तो आपको आने वाले टाइम में मल्टीपल एलओबी बड़ी आएगी। ओके ओके, जी जी ओके, थैंक यू। करेंगे वो करवा सकते हैं, मेरा मानना है। और अगर आप साइड वॉल्यूम 5000 कर लेते हो और अगर आपकी एक लाइन में 5625 हो जाता है तो आपका मिनिमम साइड पे, अगर आप 2 करोड़ के पूल को क्वालिफाई नहीं भी करते तो मिनिमम साइड 25,000 रुपए का चेक बनता है। जी जी जी। ये यहाँ पर सर जैसे कि साइड में अगर 5000 पीवी से मेंटेन करते हो तो यहाँ पे 25,000 का चेक बनता है। हाँ, आप एक लाइन से 5625 और बाकी की सारी लाइन से अगर आपने 5000 कर लिया तो आपको 25,000 रुपए का चेक मिनिमम साइड पे बनेगा। और अगर आपने क्योंकि अगर आपने 5000 किया तो आप 2 करोड़ के पूल में भी चले जाओगे तो आपका चेक कम से कम 35 से 40,000 रुपए बन जाएगा सर। और मैंने सिल्वर डायरेक्टर से लगभग 45,000 का चेक भी लिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको वो कैलकुलेशन दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नीमा राम जी हैं। नीमा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप इंदर सर से आज के सेशन के रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं। यस नीमा राम जी। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग इंदर सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा ये था कि जैसे मैं अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे हूँ और एक लाइन से मैं 5625 पीवी करवा लेता हूँ तो उस कंडीशन में एलओबी होती है, लेकिन वो एलओबी जैसे अपलाइन को जाती है और मुझे भी एलओबी मिले, इसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर जैसे आपको एलओबी लेने के लिए सिल्वर डायरेक्टर करना पड़ेगा, यानी कि आपकी एक लाइन से 5625 आपने किया और साइड वॉल्यूम 1801 किया तो आप क्या हो गए, सिल्वर हो गए विथ एलओबी। 1800 की जगह अगर आपने 2100 किया तो सिल्वर विथ एलओबी विथ 2 करोड़ फूल हो गए। सर यहाँ थोड़ा मेरा कंफ्यूज था, जैसा मैंने सुना है कि भाई एक एलओबी है वो अपलाइन को जाती है। तो वो इसीलिए आपको साइड वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए बोलते हैं कि वो अपलाइन को नहीं जाती सर। अगर अपलाइन को जाएगी तो कल आपकी टीम से आपके पास आती है तो वो एक सिस्टम है, एक ही एलओबी हम देते हैं अपलाइन को, राइट? जी जी। कल आप भी किसी की अपलाइन है, अगर वो ऊपर नहीं आएगी तो आपके पास भी तो मल्टीपल एलओबी नहीं आएगी ना सर। जी सर, वो तो है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अपलाइन को भी जाए और मुझे भी मिले, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। उसके लिए जो इससे जस्ट पहले मैंने जो सर को सजेस्ट किया, सेम स्ट्रक्चर पे आप भी काम कर सकते हैं कि आप एक लाइन से 5625 करें और बाकी की जो सारी लाइनें हैं उन सारी लाइन से जितना ज्यादा पीवी करोगे आपके पास एलओबी इनकम उतनी बड़ी आएगी। एलओबी तो आएगी आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। 1800 पीवी से एलओबी आने, उसकी जगह अगर आपने 2500 पीवी किए तो 2500 पीवी से एलओबी आएगी। अगर आपने 5000 पीवी के साइड में तो आपको 5000 पीवी से एलओबी आएगी। तो जितना ज्यादा हम साइड वॉल्यूम करेंगे हमारी एलओबी इनकम बढ़ेगी। जी सर, बिल्कुल समझ गए सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक ही एलओबी देनी होती है, अगर आप अपने 3 लाइन से एलओबी ले रहे हो तो भी आपको 3 लाइन से 5625 नहीं देना, अपलाइन को एक ही 5625 देना होता है। वो देना होता है, तभी हम बड़ा पैसा कमाते हैं, तभी हमारे सिद्धार्थ सर भी बड़ा कमा रहे हैं, शिवराज सर भी कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम भी बड़ा पैसा कमाएंगे। प्लान का एक बेनिफिट है और अगर इसको सही से कर लिया, अगर आप साइड वॉल्यूम 5000 करते हो तो चेक किसका बढ़ेगा सर? मेरा बढ़ेगा सर। आप ही का चेक नहीं बढ़ता सर, आपकी अपलाइन का चेक भी बढ़ता है मल्टीपल एलओबी में। तो अगर आपकी अपलाइन का चेक बड़ा होगा तो आपको वो चेक दिखाने के काम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। आपकी अपलाइन का चेक बड़ा होगा तो आपकी अपलाइन स्टेबल होगी तो वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर। तो आगे अपलाइन ज्यादा सपोर्ट करेगी तो लॉन्ग टर्म में आपका चेक और बढ़ा होगा। तो इसलिए साइड वॉल्यूम ज्यादा करना है कि हमारा खुद का चेक भी बढ़े और हमारी अपलाइन के चेक भी बढ़े, जिससे कि वाइस वर्सा बेनिफिट मिले, राइट? जी सर, बिल्कुल समझ गया सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया पूछने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और जैसे कि अब 2 मिनट का समय रह गया तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े सर। यस मैम, यस कंप्लीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जरूर ध्यान रखिएगा कि सेशंस और जो हमारे सेशंस तीनों टाइम के हैं उन्हें आप टाइम पर जरूर अटेंड करें, अपनी टीम के साथ जरूर अटेंड करें और ट्रेनिंग सेशन में जितने भी आप अपनी टीम को इनवाइट कर सकते हैं जरूर किया कीजिएगा। एंड आप सभी का माइक में ऑन करूंगी। इंदर सर को थैंक यू कहने के लिए फॉर अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेल। और आप सभी का माइक ऑन है। थैंक यू सो मच इंदर सर, थैंक यू।